नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। अभी जो ताज़ा खबर आ रही है, सबसे पहले भारत लाइव आपको बता रहा है कि एमएलसी के जो 9 सीटों पर चुनाव होने थे, उसकी सभी दलों ने लगभग घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड ने नामों का घोषणा किया था और 3 सीटों पर उसने पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधते हुए गुलाम गौस, भीष्म सैनिक, कुमुद वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया था और इस पर पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार की मुहर लगी थी। इस बीच में आपने देखा कि किस तरह के घटनाक्रम बदले और इन घटनाक्रमों ने बिहार की राजनीति में पूरी तरह से भूचाल ला के रख दिया था। महागठबंधन की सबसे बड़ी दल आरजेडी में बड़ी सेंधमारी करते हुए जिस तरह से नीतीश के पंचरत्नों में सबसे बड़े रत्न कहे जाने वाले ललन सिंह ने एक बड़ी रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उन्होंने इतना बड़ा झटका दिया खास करके आरजेडी को, जिससे महागठबंधन हिल गई। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस को और आरजेडी को अपने नामों की घोषणा करने में थोड़ा विलंब लगा और इसको लेकर के कई तरह की बातें भी चल रही थी। हालांकि देर सवेर आपको बता दें कि जिस तरह से नामों की घोषणा हुई, उसमें भारत लाइव में जिन नामों को लगातार बताया था कि ये 3 हो सकते हैं आरजेडी से एमएलसी के उम्मीदवार, लगभग उन्हीं नामों पर मुहर लगी है। आरजेडी की तरफ से जहां सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं फारूक शेख जो एक व्यवसायी हैं, मुंबई में व्यवसाय करते हैं, उन्हें बनाया गया है। तो तीसरा नाम रामबली चंद्रवंशी का है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई है, हमने आपको शुरू में बताया था कि संजय मयूख जो कि केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब हैं और संजय मयूख आजकल अमित शाह के नज़दीकियों में गिने जाते हैं। अमित शाह के साथ उनका बहुत ज़्यादा लंबा और गहरा संबंध बताया जाता है, उनके नाम की घोषणा हुई है। वहीं लंबे समय से इंतजार करते हुए और लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे सम्राट चौधरी को भी इस बार उन पर भरोसा जताया गया है और उन्हें एमएलसी बनाया गया है। आपको पता होगा कि शकुनी चौधरी के बाद सम्राट चौधरी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और उन्हें पार्टी कब कृपा में अपने रखे, इस बात में लगातार वो इंतजार कर रहे थे और इस इंतजार का उन्हें फल भी मिला है। सम्राट चौधरी को एमएलसी का उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं आपको हमने बताया था कि माधव आनंद जो कि आरएलएसपी के सेकंड इन कमांड हैं, एक बड़े जानकार हैं, युवा उद्योग को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उनकी सोच रही है और बिहार में उद्योग धंधे लगाने की बात वो करते रहे हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव के समय में ये बातें कही जा रही थी कि माधव आनंद को टिकट मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के जो कमांडिंग में थे, जिन्हें बड़ा कमांड मिला था चुनावी रणनीति बनाने का, अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र को वहां से टिकट मिल गया था और उसके बाद से ये बातें कही जा रही थी कि समझौता के तहत एमएलसी और राज्यसभा की सीटें आरएलएसपी को वक्त आने पर दिया जाएगा। माधव आनंद को के विषय में आपको बता दें कि लगातार वो मीडिया की सुर्खियों में रहे हैं और अपनी बातों को अपने अंदाज में रखते हैं। बिहार के विकास को लेकर के उनकी सोच लगातार सामने आती रही है। कई मीडिया चैनलों पर आपने उन्हें देखा होगा। युवा अर्थशास्त्री हैं और बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगें, कैसे बिहार का विकास हो, इस पर वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं। उसी माधव आनंद की चर्चा चल रही है कि माधव आनंद को एमएलसी बनाए जाने की बात की जा रही है। जो कांग्रेस के खाते की सीट थी वो आरएलएसपी को जाना लगभग तय माना जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। और हमने भी आपको बताया था कि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में एमएलसी बन सकते हैं, पर अंततः हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सीट आरएलएसपी को गई है और माधव आनंद को एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनाए जाने की बात अंतिम चरण में चल रही है। बैठकों का दौर जारी है और आज किसी भी वक्त ये नाम फाइनल हो सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।